हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सैमुअल टेलरिज जो टेलर कॉलरिज थे वो एक इंग्लिश पोइट थे और फिलोसोफर थे हु अलोंगसाइड विलियम वर्ड्सवर्थ and launched the romantic era of the literature with the publication of the lyrical ballad जो लिरिकल बैलेट थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की क्या है, दोनों दोनों की साथ में इन्होंने क्या है इस इनमें पोएम को लिखा था, इसकी स्टोरी को लिखा था। तो चार थी एस टी कॉलरिज की और बाकी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये कब पब्लिश हुई थी? 1798 में पब्लिश हुई थी। विच कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बोथ दियर पोम्स। ही वॉज अ मेंबर ऑफ लेक पोइट। और जो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे वो लेक पोइट के मेंबर भी थे। लेक पोइट मतलब poet who lived in the Lake District of England and had also coined many words like उन्होंने बहुत सारे वर्ड को coin किया था, जिसमें से कौन सा है? इम्फैक्ट, इंटेंसिटी एंड रिलेटिविलिटी बिहाइंड पोएट्री कॉलरिज was major literary critic and philosopher and introducing the German philosophical idea to England. In his writing style, Coleridge often incorporated supernatural themes, blending theme with a sense of realism to evoke wonder and mystery. अब हम राइम ऑफ एंशिएंट के समरी देखते हैं। ये एल्बर्ट जो पक्षी था उसमें इसको दिखाया गया है। यहाँ पे राइम ऑफ एंशिएंट की थोड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में क्या होता है? राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में sorry okay the poem is ballad composed of a story that is told by an old man to the guest who is on his way to a wedding। तो जो ये ओल्ड मैन है ये क्या है, जो शादी में लोग जा रहे थे उनको रोक के क्या है अपनी कहानी सुना रहा था। तो ये गेस्ट को रोक लेता है, मतलब जो शादी में जो जा रहे थे तो उनमें से क्या है वो दो लोगों को रोक लेता है। द ओल्ड मैन टेल्स द गेस्ट अबाउट हिज डेडली एंड स्कैरी ओवेस। हिज शिप एंड क्रू had been saved by the albatross from an ice jam. The bird followed the crew on their journey, and the bird followed the crew on their journey until the wind began to diminish, and the bird was shot by the mariner। तो जो अल्बर्ट है उसको शूट किया गया बाय दी मैरिनर हु बिलीव्ड इट टू बी द काउज ऑफ दियर मिसफॉर्चून एंड बट द किलिंग ऑफ द अल्बर्ट्रॉस। वो तो इस पक्षी का नाम आपको ये पता होना चाहिए, इस पक्षी का नाम क्या है? अल्बर्ट्रॉस है। ओके। तो बट द किलिंग ऑफ द अल्बर्ट्रॉस वॉज what brought about their suffering as the crew were soon faced with no food or water and constant misfortune। इंस्पायरेशन कहाँ से मिले इसके लिए? कॉलरिज आइडिया ऑफ द बैलेड हैड बीन इंस्पायर्ड बाय द कन्वर्जेशन ही हैड with William Wordsworth। William Wordsworth had the book Always Round the World by George Sherlock। The plot this book heavily inspired the creation of the ballad। और इसकी बहुत फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही एक एक पोम को मैं रोज़ाना लेके आऊँगी आपके लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल।